थीमेटिक फंड, जिसे सेक्टरल फंड भी कहा जाता है, बेसिकली एक इक्विटी फंड है जो किसी पर्टिकुलर थीम या पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें इन्वेस्ट करने पर हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क की भी इन्वॉल्व है, इसकी काफ़ी संभावना है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के म्यूचुअल फंड में वे इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करें जिसकी रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी थोड़ी अधिक हो और उस पर्टिकुलर सेक्टर में या उस पर्टिकुलर थीम में, जिस सेक्टर या थीम वाले म्यूचुअल फंड में वे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी जानकारी अवश्य हो। और आज हम बात करेंगे उन 7 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जिसे हमने 108 सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड में से शॉर्टलिस्ट किया है और जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से काफी अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और वो 7 फंड हैं निप्पॉन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईसीआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर, डीएसपी इंडिया का टाइगर फंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, केनरा रोबेको का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्को का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स की बात क्यों कर रहे हैं जबकि हम बातें करें थीमेटिक फंड में। फ्रेंड्स, हमने जो 108 जैसे पहले चर्चा की हमने कि 108 सेक्टर या थीमेटिक फंड में से टॉप 7 फंड्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, जिसकी चर्चा हम आगे करें। और उस क्राइटेरिया के हिसाब से ये 7 फंड जो शॉर्टलिस्ट हुए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब यदि इसका सीएजीआर के बेसिस पे यदि हम देखें कि इनका 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स सीएजीआर क्या था, तो 3 ईयर्स में हम देखते हैं निप्पॉन इंडिया का 39.01%, आईसीआईसी का 38.89%, डीएसपी इंडिया का 38.47%, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर 37.68%, केनरा रोबेको का 37.54%, कोटक का 37.29% और इन्वेस्को का 36.97%। यदि इन्हीं 7 फंड्स की 5 ईयर्स का सीएजीआर यदि देखें तो निप्पॉन इंडिया का 27.45%, आईसीआईसी का 27.66%, डीएसपी का 27.21%, क्वांट का 36.35%, केनरा का 27.83%, कोटक का 26.58% और इन्वेस्को का 30.66% है। यदि हम बात करें 5 ईयर्स के सीईआर की इन 7 फंड्स की, जिसको हमने शॉर्टलिस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, जो जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यदि 10 ईयर के सीईआर में देखें, 10 ईयर के टेन्योर में इसका सीएजीआर देखें तो निप्पॉन इंडिया का 17.77, आईसीआईसी का 18.07, डीएसपी का 19.41, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का 21.42, केनरा का 19.27, कोटक का 20.63, इन्वेस्को का 21.56। अब यदि इन पूरे 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के टेन्योर में सबसे अधिक रिटर्न यदि देखें, हमें लगता है सबसे अधिक रिटर्न 3 ईयर्स के टेन्योर में निप्पॉन इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था उन्हें मिला था और सबसे कम जो रिटर्न मिला है ये 17.07 जो 10 ईयर के सीएजीआर है वो भी निप्पॉन इंडिया का ही है। अब यदि हम चर्चा करें कि इन 7 फंड्स को शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या था, तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले उन थीमेटिक या सेक्टरल फंड को अपने स्टडी, अपने रिसर्च में शामिल किया जो कम से कम 10 साल पुराने। उसके बाद 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में उनके सीएजीआर के बेसिस पे टॉप 10 फंड को शॉर्टलिस्ट किया। 3 टाइम टेन्योर में हमने जब 10 फंड को शॉर्टलिस्ट किया तो उसमें हमने देखा कि कम से वो फंड को शॉर्टलिस्ट करूं मैं जो कम से कम इन 3 टाइम हॉरिजन में से 2 टाइम हॉरिजन में से कॉमन हो। और इस लिहाज से यदि हम देखते हैं कि केवल एक ही फंड है, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो 3 इयर्स के सीएजीआर में भी 5 इयर्स के बेसिस पर और 10 इयर्स के बेसिस पर भी टॉप 10 में आ रहे थे। बाकी रेस्ट जो 6 फंड्स हैं वो, या यूं कह सकते हैं इन 7 फंड में से केवल एक ही फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑल 3 टाइम हॉरिजन में कॉमन है। बाकी फंड्स जो हैं केवल 2 टाइम हॉरिजन में कॉमन है। जैसे हम देखते हैं कि निप्पॉन, आईसीआईसीआई और डीएसपी ये केवल 3 ईयर, 5 इयर्स या एक और कह लें केनरा, ये जो है केवल 3 ईयर, 5 ईयर के टाइम हॉरिजन में कॉमन है। और कोटक 3 ईयर और 10 ईयर के उसमें, और इन्वेस्को 5 ईयर और
10 ईयर्स के टाइम होरिजन में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इन्वेस्टरों की बातें करें तो 3 ईयर के टाइम होरिजन में जो परफॉर्मेंस के लिहाज से टॉप 10 में ये नहीं आते थे। 5 ईयर के टाइम होरिजन में कोटक जो थे टॉप 10 में नहीं आ रहे थे, और 10 ईयर के टाइम होरिजन में ये तीनों फंड निप्पॉन, आईसीआईसी, डीएसपी और केनरा टॉप 10 में सीएजीआर के बेसिस पे नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 3 टाइम होरिजन में से जो कम से कम 2 टाइम होरिजन में कॉमन थे टॉप 10 में, उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया फॉर दिस पर्पस। हालांकि ये देखने से ऐसा लगता है कि चूंकि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तीनों ही टाइम होरिजन में कॉमन है, तो हमें लगता है कि शायद ये सबसे अच्छा फंड है और इसका रिटर्न भी काफी बेहतर दिख रहा है। लेकिन जनाब, रिटर्न तो बेहतर दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जब किसी फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो रिटर्न के साथ साथ उसके एसोसिएटेड रिस्क को भी जरूर देखते हैं, जरूर देखना चाहिए, सो दैट इन द वर्स्ट पोजीशन जब बियरिश फेज हो मार्केट का, तब हम देखते हैं कि उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो रिटर्न के साथ साथ हमें रिस्क रेशियो भी देखना चाहिए और इसके ये देखना चाहिए। और अभी तक हमने बातें की सीएजीआर के, लेकिन इन्हीं 7 फंड्स का यदि हम एनुअल रिटर्न की बातें करें, जो कि हमने 2020 से 2024 तक को देखा है, उसमें देखा है कि ये 2020 से लेकर 2024 तक इन 7 फंड में से सबसे कम रिटर्न 2.71% दिया डीएसपी टाइगर फंड ने, जो कि 2020 में दिया था, जो कि कोविड का पीरियड था। और सबसे अधिक इन 7 फंड में से जो मैक्सिमम रिटर्न मिला, हाईएस्ट रिटर्न मिला, इट इज 83.22%, जो 2021 में क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने दिया था। फ्रेंड्स, कोविड पीरियड में बहुत सारे फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, लेकिन हमने ये 7 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। इस फंड में से जो मिनिमम रिटर्न है, इट इज 2.71%। अब हम बात करते हैं इन 7 फंड्स के जो एसोसिएटेड रिस्क हैं, जिसको हम 4 रेशियो में यहां दिखाने की कोशिश करेंगे: स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा और शॉर्टिंग रेशियो। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा, शॉर्टिनो के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नटसेल में या बर्ड्स आई व्यू में बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, ये 2 कहा जाता है कि जितना कम हो वो फंड उतना अच्छा माना जाता है, और अल्फा और शॉर्टिनो ये जितना अधिक हो वो उतना अच्छा फंड माना जाता है। इस लिहाज से सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें करते हैं, तो हम देखते हैं निप्पॉन इंडिया का 13.79, आईसीआईसी का 12.8%, डीएसपी का 14.47, क्वांट का 18.74, केनरा का 14.13, कोटक का 12.29 और इन्वेस्को का 15.02। यदि यही बातें करें हम बीटा की, निप्पॉन का 0.89, आईसीआईसी का 0.9, डीएसपी का 0.81, क्वांट का 1.11, केनरा का 0.87, कोटक का 0.75, इन्वेस्को का 0.85। यदि बातें करें अल्फा की तो देखते हैं 45.36 से निप्पॉन का है 36.29, आईसीआईसी का है, डीएसबी का 46.42, क्वांट का 41.18, केनरा का 14.13, कोटक का 34.25 और इन्वेस्को का 41.13 है। और यही बातें यदि हम शॉर्टिंग रेशियो की करें तो हम कह सकते हैं कि निप्पॉन का 7.01, आईसीआईसी का 6.41, डीएसबी का 6.35, क्वांट का 5.02, केनरा का 6.5, कोटक का 6.06 और इन्वेस्को का 6.5। अब यदि इन चारों रेशियो जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये नेगेटिव फीचर्स हैं, इसलिए ये दोनों जितना कम हो उतना अच्छा फंड, और अल्फा और शॉर्टिंग रेशियो ये पॉजिटिव रेशियो हैं, यदि ये जितना अधिक वो उतना अच्छा फंड। और इस लिहाज से इन चारों रेशियो को यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन यदि बातें करें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर का और सबसे अधिक क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का। यदि बीटा की बातें करें तो सबसे कम अगेन कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर का और सबसे अधिक क्वांट का। इसका मतलब इसके आगे और देखते हैं। अल्फा की यदि बातें करें तो सबसे अधिक अल्फा इट इज डीएसपी का और सबसे कम अल्फा इट इज कोटक का। बातें करें शॉर्टिनो की तो सबसे अच्छा शॉर्टिनो रेशियो
निप्पॉन का और सबसे खराब क्वांट का, इन 7 फंड में से। तो यदि इन चारों रिस्क रेशियो को देखते हैं तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर आउट ऑफ 4 3 रिस्क रेशियो जो हैं ये नेगेटिव हैं, मतलब अच्छे नहीं है। इसका मतलब जैसे हमने देखा इसके पहले रिटर्न के बेसिस पे कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे रिटर्न के ख्याल से देखा जा रहा था, लेकिन उसमें एसोसिएटेड रिस्क जो हैं वो सबसे अधिक क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं। और इन चारों में से 2 रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जो नेगेटिव रिटर्न है ये सबसे कम कोटक का है। तो इस लिहाज से रिटर्न के बेसिस पे सॉरी क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड काफी बेहतर, लेकिन उसके साथ ही रिस्क को एसोसिएट कर दें तो हमें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट बेरिश फेज में जाएगा ड्यू टू दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शॉर्टिंग रेशियो, उनका रिटर्न नीचे जाने की पूरी संभावना है। जबकि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि मार्केट बेरिश फेज में जाता है आउट ऑफ 4 2 इनका काफी अच्छा है, सो इनके नीचे जाने की संभावनाएं कम है। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये एनालिसिस, ये 7 फंड्स जो थीमेटिक फंड के फंड हैं, जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड हैं, फॉर्चुनेटली ये सारे फंड अच्छे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, लेकिन इनमें से रैंकिंग के हिसाब से पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ये सब डिपेंड करता है आपके रिस्क परसेप्शन या बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप डिसीजन आपका इन्फ्लुएंस होता है। सो यहां भी अंतिम निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि इन 7 फंड में से कौन से फंड सबसे बेहतर है। हालांकि इतना तो तय है कि जिस हिसाब से रिटर्न और रिस्क रेशियो दिखाए जा रहे हैं पिछले 10 वर्षों का, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले 10 वर्षों में ये फिर ऐसे ही रिपीट करे इसी आसपास, तो निश्चित रूप से ये सारे 7 फंड जो 7 फंड्स हैं जो फॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ही बिलोंग करते हैं, काफी अच्छे फंड हैं। और यदि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे इसमें काफी बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन फिर अगेन अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।